Good morning, friends. In the last class, we have discussed the definition of Laplace transformation and also solved some basic formulas of Laplace transformation. In today's class, also we solve some standard formulas of Laplace transformation, right? First, we find the Laplace transformation of trigonometrical sine and cosine function, right? So, what is the Laplace transformation? The Laplace transformation of the function sine at. Okay, what is the Laplace transformation of sine at? This is equal to a upon s square plus a square. This is equal to s square plus a स्क्वायर. अब ये प्रूफ कैसे आया है? सबसे पहले तो अपन इसको डिस्कस करें कि ये प्रूफ कैसे आया, राइट? प्रूफ के लिए अपन बेसिक जो भी अपनी डेफिनेशन है उस पर डिस्कस करते हैं और उस बेसिक डेफिनेशन के हेल्प से अपन इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट मैंने क्या लिया? बाय डेफिनेशन, बाय definition of Laplace transformation, the Laplace transform of the function ft is equals to integral the limit 0 to infinity e to the power minus of st function ft dt, right? This is the definition of Laplace transform. Okay, now what is ft? ft is sine of at. In our problem the function ft is sine at. तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया ft के प्लेस पे sin at, then this become integral 0 to infinity to the power minus of st into sin at dt. अब अपन को इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन के बाद जो भी सॉल्यूशन आता है उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक? अब इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है? तो इस फंक्शन का इंटीग्रल अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है. अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला अगर याद है तो अपन फार्मूले से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? फार्मूले में अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक? तो अपन ने ये फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. बिकॉज द इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax sin bx dx is equals to e to the power ax upon में a square plus b square ब्रैकेट में a sin bx माइनस ऑफ b cos bx, ठीक है? अपन ने ये फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना? तो इस फार्मूले की हेल्प से अपन इस फंक्शन का इंटीग्रल लिख सकते हैं. इफ वी कंपेयर a, तो यहाँ पे अपन देखें a किससे कंपेयर हो रहा है? दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x. और अगर हम यहाँ b को कंपेयर करें तो b इक्वल टू किसके आ रहा है यहाँ पे? a की. तो मैं इस फार्मूले में वेरिएबल x की जगह वेरिएबल t यूज कर लूँ और a की जगह माइनस s यूज कर लूँ और b की जगह a यूज कर लूँ तो मेरे को इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मिल सकता है, राइट? सो द लाप्लास ऑफ sin at क्या हो जाएगा? लाप्लास ऑफ sin at इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ऑफ st, ठीक है? a की जगह मैंने क्या लिख दिया? माइनस ऑफ s अपॉन में a square plus b square means minus of s whole square plus a square, ठीक है?
क्योंकि b की जगह आपके पास में क्या है a। देन a sin bx, a की प्लेस पे अपना क्या था माइनस ऑफ s sin bx मींस b ऑफ t, क्योंकि वेरिएबल मेरे पास में क्या है t। देन माइनस ऑफ b cos bx मींस a cos a t, और ये पूरे फंक्शन पे आपकी लिमिट्स क्या दी हुई है 0 टू इंफिनिटी, राइट। तो अब अपन इस पे लिमिट जब ऑपरेट करेंगे तो देखिए क्या रिजल्टेंट आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से देखिए 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो आपकी कांस्टेंट टर्म्स हो गई, इसलिए ये आपका लिमिट से इंडिपेंडेंट हो गया। लिमिट किस पे ऑपरेट होगा e टू द पावर माइनस एस टी, और ये ब्रैकेट की जो मेरी टर्म्स है इन पे अपनी लिमिट ऑपरेट हो रही है, राइट। तो फर्स्ट मैंने अपर लिमिट अप्लाई किया, तो दिस इज e टू द पावर माइनस ऑफ इंफिनिटी माइनस ऑफ s इनटू साइन इंफिनिटी, देन माइनस ऑफ a cos इंफिनिटी, देन ये तो हो गई आपकी फंक्शन की अपर लिमिट। नाउ वी अप्लाई द लोअर लिमिट्स, माइनस ऑफ e टू द पावर 0, ठीक है, t के प्लेस पे अपना क्या गया 0, e टू द पावर 0 एंड माइनस ऑफ s sin 0 माइनस ऑफ s into sin 0, then minus of a into cos 0, राइट। तो अपन ने लिमिट्स भी सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब लिमिट सब्स्टिट्यूशन के बाद हमको क्या रिजल्टेंट मिल रहे हैं, देन वी गेट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये टर्म्स आपकी हो गई 0, तो इसके साथ ब्रैकेट की ऑल टर्म्स बिकम्स 0, राइट। देन माइनस this e to the power 0 is 1, okay, and sin 0 is 0 and cos 0 is 1, 1 into minus of a, that is minus of e, okay। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो द फाइनली वी गेट a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, right। So this is the Laplace transform of sin a t, is it clear। तो अपन ने देखा कि Laplace transformation of sin a t upon a is equals to a upon s square plus a square, ये k से सॉल्व हुआ, right, is it clear। now next we solve the Laplace transformation of cos a t, ठीक है। इसी तरीके से अभी अपन सॉल्व करके देखेंगे कि कॉस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ठीक। द सेकंड प्रॉब्लम, सेकेंडली वी हैव टू प्रूव द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी। द लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज s upon s square plus a square। कैसे सॉल्व हुआ हम प्रूव करके देखेंगे। तो फर्स्ट वी यूज द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास, दैट इज लाप्लास ऑफ फंक्शन f of t is equals to integral 0 to infinity to the power minus of st function ft dt। The function ft is cos of a t, right, this is equals to integral 0 to infinity e to the power minus of st, function ft is cos of a t into dt, right। फंक्शन की वैल्यू पुट कर दिया, देन अब इस फंक्शन का मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसके लिए भी मेरे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, बिकॉज द इंटीग्रल ऑफ e to the power ax cos bx dx, the integral of e to
to the power ax cos bx is e to the power ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a cos bx प्लस b sin bx. This is the formula for the integral of e to the power ax cos bx, right? अब फिर से अपन ने कंपेयर किया, a के प्लेस पे माइनस ऑफ s, b के प्लेस पे प्लस ऑफ a, तो यहाँ पे मैंने ये रिप्लेसमेंट अप्लाई किए तो मेरे को इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मिल जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मेरे पास में क्या आ गया, मींस लाप्लास ऑफ cos at is equals to, this is e to the power minus of st upon में a square means minus of s का square plus a square, then a cos bx means minus of s into cos a t, वेरिएबल x की जगह वेरिएबल हमारा क्या है t, then plus b sin bt means a into sin a t, और इस पूरे होल फंक्शन का अपने पास में लिमिट क्या है, दिस इज 0 टू इंफिनिटी। अब ये 0 टू इंफिनिटी जब अपन लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो रिजल्टेंट मेरा बच रहा है 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पहले अपन लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, देन दिस इज s cos इंफिनिटी, देन a sin इंफिनिटी, right? This is the upper limit, then lower limit substitute किया तो e to the power 0 into s, that is e to the power 0, यहाँ से टर्म देंगे माइनस के s cos 0 a sin 0, ठीक है। जितनी भी जगह t था मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन इसको सिंप्लीफाई किया तो दिस इज 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, because e to the power infinity is 0, so that this whole terms become 0, and this is e to the power 0 is 1 minus of s into cos 0 is 1 plus a into sin 0 is 0. So finally we get minus of 1 into minus s, that is plus of s. So the Laplace of cos of at is equals to s upon s square plus a square, ठीक है। तो अपन ने देखा sin at cos at का अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं पे बेस अगर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहें तो अपन न्यूमेरिकल्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मेरे को कंपेयर किसको करना है, वेरिएबल का मल्टीपल, जो एंगल में वेरिएबल का मल्टीपल है वो क्या है, बस वो चेंज होगा, ठीक। थैंक यू।